आज जो वादा किया है वो बात पूरी करेंगे। आज हमने बात करी थी ग्रुप में, तो काफ़ी लोग ऐसे कह रहे थे कि हमें ना अभी भी कंफ्यूजन है कि रियल सुप्रीम है कौन। तो कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखाओ, कुछ ऐसा चमत्कार बताओ जिससे कि लोगों को फेथ हो, लोगों को विश्वास हो। तो आज उस बारे में हम बात करने वाले हैं। आज कुछ चमत्कार की बात करेंगे, चमत्कार करके दिखाएंगे आपको, और उसका रिजल्ट भी आएगा, उसका रिजल्ट ला के भी दिखाएंगे। उसके बाद ही शायद लोगों को बिलीव होगा, क्योंकि काफ़ी सारे फेक सुप्रीम, फेक कल की बनके ऐसे मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे, उसमें एक आधा नहीं, काफ़ी सारे हैं ऐसे जो यूट्यूब पे गलत गलत वीडियो बना के लोगों को डाइवर्ट कर रखा है, जिन्होंने माइंड कि ये सुप्रीम है, वो सुप्रीम है, ऐसे बड़े सारे सुप्रीम बन के घूम रहे हैं। इवन मेरे को भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ से आ गए, हम तो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और सुप्रीम मैं हूँ, तुम सुप्रीम नहीं हो, तुम अपनी ये वीडियो बनानी बंद करो। ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी लोग मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है उनकी दुकान पे थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा हो, उनका जो ये फेक एक्टिंग जो कर रहे थे सारे, तो उस पर थोड़ा सा वो उनका मतलब प्रॉब्लम हो रही है उनको वीडियो को अपलोड करने में शायद। तो यही चक्कर है दोस्तों, जो भी आपको बताएगा सच बताएंगे। और आज बातें हम कम करेंगे, आज आपको चमत्कार दिखाना है तो उससे रिलेटेड बात करेंगे, और वही चमत्कार आपको करके दिखाएंगे आज। क्योंकि आज आपको प्रॉमिस किया था हमने व्हाट्सअप ग्रुप में, काफ़ी सारे फैंस हमने ज्वाइन कर लिए, काफ़ी सारे फैंस ने। तो ग्रुप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है काफ़ी। तो जो लोग भी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें जुड़े रहे, क्योंकि सभी जो भी क्वेरी होती है उसमें रेगुलर हम लोग उसमें आंसर देते हैं कि सभी क्वेरी जो है उसी में सॉल्व होती है। तो आप लोगों को उसमें हमारे संग अपडेट रहना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि अपडेट रहे, क्योंकि उसमें हम सारी चीज़ें बताते हैं कि कब हम लाइव आएंगे, कब अपडेट, जो भी अपडेट होती है सारी हम उसी में ही देते हैं। ये तो आगे यही है दोस्तों, आज बहुत कुछ बताने वाले हैं और साथ में चमत्कार भी करके दिखाएंगे कि कौन कौन से चमत्कार हम कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन वो न्यूज़ मीडिया ने किसी और वे में बता दिया, किसी और वे में दिखा दिया। तो बाकी आज आपको दिखाएंगे, आज रियल में ऐसी चीज़ दिखाने वाले हम लोग। आप ही की राय लेके, पहले आपसे एडवाइस लेके हम लोग आपको ऑप्शंस देंगे। आज हम आपको ऑप्शंस देंगे, कुछ ऑप्शंस देने के बाद आपसे हम पूछेंगे कि इसमें से आप कौन सा ऐसा चमत्कार देखना चाहते हो कि जो आपको सुप्रीम करके दिखाए। वो जो भी है सुप्रीम गॉड से करवाएगा, भगवान से करवाएगा, जैसे भी करवाएगा, वो सुप्रीम का काम है। तो आप लोगों को सिर्फ हम पहले ऑप्शंस देंगे, आज काफ़ी सारी बातें भी बताएंगे और ऑप्शंस भी देंगे। तो दोस्तों अभी तब तक, जब तक ज्वाइनिंग बढ़ रही है तब तक आप लोग कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग करते हैं। मैं थोड़ी बहुत बातें आपको बता देता हूँ जो ये चमत्कार से रिलेटेड है, जो भी हमने अभी तक किया है, तो उससे रिलेटेड 1-2 बातें आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर स्टार्टिंग करते हैं, फिर आपसे पूछेंगे, आपको ऑप्शंस देंगे, जो भी आप चमत्कार देखना चाहोगे उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि दोस्तों देखो, नेताजी का बहुत हमने वेट कर लिया, क्योंकि आपने याद होगा आपको, अभिषेक सिंघल जी ने एक प्रेडिक्शन करी थी कि जून जुलाई के अंदर वो नेताजी उस सुप्रीम के पास जाएंगे मिलने। तो दोस्तों जून जुलाई भी निकल गया, उसके बाद अगस्त भी निकल गया, और सितंबर के 10 दिन सितंबर के भी निकल गए। तो यानी कि 2 महीने से 40 दिन ऊपर हो गए, तो अभी भी कोई नेताजी आए नहीं। तो दोस्तों उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करके ऐसा दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए, ये बिलीव हो जाए कि सच में सुप्रीम है कौन, रियल सुप्रीम जो है वो है कौन। तो इसलिए आपको आज कुछ हम चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार इन द सेंस कि हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस देंगे जिसका आप रिजल्ट देखना चाहते हो, तो वो रिजल्ट आएगा, वो आपको दिखेगा। तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि हाँ, सुप्रीम ने जो कहा वो करके दिखाया। आज से ठीक 15 दिन पहले आप जाओ, 15 दिन पहले जाके देखो। तो 25 अगस्त को मैंने एक चैलेंज किया था अभिषेक सिंघल जी को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो और थोड़ा सा घमंड आ गया था। तो सुप्रीम का तो काम है ईगो घमंड तोड़ना लोगों का। तो ईगो घमंड जो वो आ गया था अभिषेक सिंघल जी के अंदर, तो उन्होंने अभी तक सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। इवन उन्होंने देखा होगा आपने कि एक RNS फाउंडेशन बना ली है जिसमें वो लोग 500-500 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों तक, आप जितने भी लोग मेरे को देख रहे हो, ज्वाइन कर चुके हो, आप लोगों तक उन्होंने अभी तक एक बार भी डेट नहीं बताई कि वो नाम अनाउंस कब करेंगे आप लोगों को सुप्रीम का। ना ही उन्होंने कोई टाइम बताया, सिर्फ उन्होंने ये बता दिया कि हम एक RNS फाउंडेशन बनाई है, इसके साथ जुड़ोगे तो आप लोग सुप्रीम से हम आपको मिलवाएंगे या सुप्रीम से आपकी बात करवाएंगे। ये है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब 500-500 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करा के ही आपको सुप्रीम से मिलाना है। अगर सच में आपके पास सुप्रीम है, मैं अभिषेक सिंघल जी से कहना चाहता हूँ, अगर सच में आपको पता है सुप्रीम कौन है, तो अगर आप लोग उसकी कोई ऑडियो दो पब्लिकली या कोई वीडियो दो, एटलीस्ट उनको फोटो दिखाओ या उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताओ। अभी रूपा आनंद जी ने सिर्फ एज बताई है, आपने देखा होगा, वो भी एक कंफ्यूजन करके आपको एज बताई है। यानी कि उन्होंने एज बताने से पहले बोल दिया कि वो जो इंसान है वो 35 से 40 के बीच में होगा। सिर्फ इतना हिंट आपको दिया है। तो दोस्तों मैं भी अभी 35वें में चल रहा हूँ, 35 से 4-5 महीने ऊपर हो गया है, मतलब 35वें साल में चल रहा हूँ मैं भी। तो दोस्तों जो भी उन्होंने दिया, लेकिन हिंट दिया है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के माइंड में। रूपा आनंद जी जो है और जो अभिषेक सिंघल जी है,
वो आप लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको क्लियर चीज नहीं बता रहे। सिर्फ 3 साल से पिछले अभिषेक सिंघल जी ने आज से 3 साल पहले प्रेडिक्शन करी थी ये वाली, तो ये तो उनकी सत्य साबित हुई है। जो प्रेडिक्शन थी कि ऐसा एक वर्ल्ड लीडर आएगा, एक सुप्रीम आएगा जो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी करके दिखाएगा जिसको पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा, यानी कि उसका जो काम होगा एकदम अनोखा होगा, एकदम डिफरेंट होगा। तो दोस्तों उस बारे में मैं बता रहा हूँ, अभिषेक सिंघल जी की ये जो भविष्यवाणी है सत्य साबित हुई है। लेकिन क्या है, वो जानबूझ के या समझ लो या कुछ भी मान लो, वो अभिषेक सिंघल जी और रूपानंद जी नाम अनाउंस नहीं कर रही, तो वो नाम अनाउंस करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग और जल्दी से जल्दी सुप्रीम निकल के सामने आके भारत के लिए वो काम करके दिखा सकें ताकि ये कोविड-19 में जाए। क्योंकि कोविड-19 की जो मेडिसिन है वो रूपानंद और अभिषेक सिंघल जी आपको बता चुके हैं कि वो सिर्फ सुप्रीम बनाएगा। तो दोस्तों वो सुप्रीम को आती है, ईश्वर ने दिखा दिया सुप्रीम को कि वो कैसे मेडिसिन बनानी है और कैसे लोगों को ठीक करना है। तो दोस्तों उसके लिए सामने आना बहुत जरूरी है, और सामने आने के लिए मैंने अपना ये चैनल क्रिएट करा समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल के नाम से, और उसके बाद मेहनत करी और पिछले 1 महीने में आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा। पिछले 40 दिन के अंदर अंदर हमने कम से कम नहीं तो 4500 घंटे से ऊपर का वर्क करा। आप लोगों ने हमारी जो वीडियो है वो देखी, सिर्फ यूट्यूब पे बता रहा हूँ, अभी फेसबुक पे नहीं, सिर्फ वीडियो का बता रहा हूँ। यूट्यूब में 4500 घंटों से ऊपर आपने प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और अगर एक ऑन एन एवरेज लगाओगे तो पर डे हमारी जो वीडियो है यूट्यूब की वो लोग 110 घंटे के आसपास देखते हैं, यानी कि 24 घंटे में 110 घंटे तक लोग वीडियो हमारी देखते हैं जो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। तो दोस्तों काफी प्यार मिल रहा है आपका, वो अच्छी बात है, लेकिन इस चीज को बहुत आगे तक हमने ले आना है, बहुत आगे तक बढ़ाना है। अपने लिए नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना ना यूट्यूब से ना ही फेसबुक से, सिर्फ देश की तरक्की के लिए, देश के भले के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करनी है। तो आप लोग थोड़ा सा शेयरिंग पे ध्यान दो, शेयरिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी हम जल्दी निकल के सामने आ पाएंगे और काम करके दिखा पाएंगे। ये है। तो दोस्तों मैंने आज से 15 दिन पहले अभिषेक सिंघल जी के बारे में बोला था कि मैं आपकी जो सुपर पावर है वो बंद कर रहा हूँ, उसके बाद आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी। या तो आप अपना ईगो और घमंड छोड़ो और सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज करो, और अगर आप नाम डिस्क्लोज नहीं करते तो 30 तारीख के बाद आपकी पावर खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों पिछले आप 15 दिन का उनका उठा के देख लो, उनकी सारी प्रेडिक्शन गलत हो रही है अभिषेक सिंघल जी की, एक भी प्रेडिक्शन सच्ची साबित नहीं हो रही। उन्होंने कहा भूकंप आएगा 3 तारीख को, 8 तारीख को 3 भूकंप आएंगे, कोई भूकंप नहीं आया। उन्होंने न्यूज मीडिया का ऐप्स बनाया, वो जो न्यूज मीडिया से उन्होंने कांटेक्ट करा। आज उनके भाई ने अर्पित ने ये भी डाल दिया कि ये न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब ना करें, अनसब्सक्राइब कर दें, ये हम वापस कर रहे हैं जिस न्यूज चैनल का है। तो सारी वो बातें सिर्फ घुमा के आप लोगों को बता रहे हैं, जब तक सुप्रीम का नाम नहीं बताएंगे वो सुप्रीम की टीम में भी नहीं आ पाएंगे। ये है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें हमने आपसे क्लियर कर दी। अब बात करेंगे चमत्कार के ऊपर, क्योंकि आज जो हम आपको ज्वाइन करवाया है सबको, जो आज हमने व्हाट्सएप में बताया है सबको कि आज हम लोग चमत्कार करके दिखाएंगे, चमत्कार के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम आपको ऑप्शंस देंगे, तो उससे पहले ऑप्शंस देने से पहले, चमत्कार करने से पहले हम आपको एक दो ऐसी चीज बता देते जो मैंने आज से 1 हफ्ते पहले करी, 1 हफ्ते पहले करी, और हफ्ता या 10 दिन लगा लो। एक्चुअली आपकी डिमांड में करी, आप में से एक फैन था हमारा, उसने हमसे कमेंट्स करा, कमेंट में मैसेंजर में बात करी या कमेंट्स करा हमें, तो उसने हमसे पूछा कि आपने अपनी वीडियो में, लाइव वीडियो में बोला है कि आप सुपर पावर ऑफ अमेरिका नहीं है, आप सुपर पावर ऑफ इंडिया है। उसने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा, उसने मेरे से कहा कि आपने इस अपनी यूट्यूब वीडियो में बोला है लाइव सेशन में कि आप सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुपर पावर इंडिया है, तो उसको हम कैसे माने, कैसे आप प्रूव करोगे? तो उसने ये क्वेश्चन मेरे से पुटअप करा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करके देखता हूँ कि सच में सुपर पावर अमेरिका है भी या नहीं। तो मैंने उसके लिए एक हल्का सा ट्राई करा, एक एज अ फ्रेंडशिप समझ लो, भारत की अमेरिका से फ्रेंडशिप समझ लो, एक आजमाना था। आजमाने के लिए मैंने एक छोटा सा काम करा, जो मैं सत्य बात बोलूंगा आपको। मैंने छोटा सा काम क्या करा, मैंने भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी कि भोलेनाथ जी मुझे देखना है, कुछ ऐसा रिजल्ट लाके दिखाओ। और मैंने भोलेनाथ जी से कहा कि अगर अमेरिका सुपर पावर ऑफ अमेरिका है तो उसको जो चलाता है वो वहाँ के प्रेसिडेंट चलाते हैं, जो भी वहाँ के क्या कहते हैं, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प जी। तो मैंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प जी है, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि डोनाल्ड ट्रम्प जी को एक हल्का सा कुछ मतलब फील हो कि हाँ सच में अब जो सुपर पावर है वो इंडिया है, अब अमेरिका नहीं है। तो दोस्तों जो सुपर पावर होती है, मैंने आपको बताया था कि वो दैविक शक्तियाँ होती है, दैविक शक्तियों से अपने एक ऊर्जा के थ्रू हमें उस काम को करना होता है, और वो ऊर्जा को बना के हम लोग जैसे ही विश्व युद्ध वगैरह लड़ते हैं तो एक प्रेसिडेंट से ही फाइट होती है। ये चीज़ मैं आपको लाइव सेशन में बता चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने ईश्वर से कहा कि आप एक बार ऐसा कुछ करके दिखाओ कि जिससे डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर कुछ हल्का सा उसको इफेक्ट पड़े, इफेक्ट इन द सेंस कोई गलत इफेक्ट नहीं, एक फ्रेंडशिप वाला इफेक्ट समझ लो कि भारत अमेरिका की एक फ्रेंडशिप वाला इफेक्ट। तो मैंने उनको बोला, मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि भगवान कुछ ऐसा करके जाओ कि डोनाल्ड ट्रम्प को मतलब फील हो हल्का सा कि हाँ सच में सुपर पावर इंडिया के पास है। तो फिर भगवान ने जो भी है मेरे को बताया रास्ता, वो रास्ते को मैंने अपनाया। तो अपनाने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प जी के साथ वैसा हुआ जैसा हमने किया, उस चमत्कार को जैसे हमने ईश्वर से प्रेयर करी वैसा डोनाल्ड ट्रम्प जी के साथ हुआ।
वो क्या हुआ मैं आपको खुल के बता देता हूँ। उनको एक पावर जाके लगी जो भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से ली थी, वो एक पावर लगी क्या अंदर से उनको फील हो गया कि जो भारत है बहुत आगे आ चुका है, भारत जो इस समय नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे सुपर पावर ऑफ इंडिया है, अब अमेरिका नहीं है। तो ये सारी बातें उनको फील हुई। फील होते ही जैसे ही उनको उस पावर का एक उनको अंदाजा मिला, डोनाल्ड ट्रंप जी को अमेरिका के, उनको जैसे ही एक अंदाजा मिला कि दैविक शक्तियों का और सुपर पावर का, कि असलियत में सुपर पावर कहते किसे है, तो वो सुपर पावर का अंदाजा होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जी को उन्होंने आज से हफ्ते पहले, आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले, उन्होंने भारत को चौथी श्रेणी में रख दिया। किसने? व्हाइट हाउस ने, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अभी कुछ दिन पहले बताया, आप न्यूज देखना, आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी यूट्यूब पे, कि उन्होंने बोला भारत को हमने चौथी श्रेणी में रख दिया, भारत जो है वो आतंकवादी कंट्री है और इसे एक पाकिस्तान की तरह काउंट किया जाए। यानी कि जो इतना अच्छा डोनाल्ड ट्रंप भारत का दोस्त है, एक हल्का सा चेक करने के लिए सुप्रीम ने सिर्फ चेक करा ईश्वर से कह के कि सच में सुपर पावर अमेरिका है या सुपर पावर इंडिया है। किसके कहने पे? फैन डिमांड्स के कहने पे, क्योंकि फैंस ने डिमांड्स करी कि आप ऐसे कैसे पता चलाओगे। तो मैंने वो पता चलाने के लिए मैंने हल्का सा भगवान से जो भी कराना था मैंने करवाया। तो उसके बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा ही आज से 1 हफ्ते पहले कह दिया कि जो इंडिया है वो आतंकवादी कंट्री है और ये अमेरिका की तरह, वो सॉरी पाकिस्तान की तरह है, ईरान की तरह है। तो आप जो है, अब कोई भी इंडिया ना जाए, अपने उसने नागरिकों को मना भी कर दिया। यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं, जो अमेरिका के सिटीजन हैं, उन्होंने सीधा कह दिया कि आप जो है क्या कहते हैं, अमेरिका के जो सिटीजन है उन्होंने सीधा कह दिया कि आप लोग अब इंडिया नहीं जाओगे। ये तो इंडिया जाने से मना कर दे, ये आप सोशल मीडिया पे देखोगे आपको मिल जाएगा। तो ये उसका रिजल्ट मैंने बता दिया कि उन्होंने इसको क्यों ऐसा बोला कि इंडिया नहीं जाओगे। जो इतना अच्छा डोनाल्ड ट्रंप भारत का दोस्त बन के रहता है, हर काम में कहता है कि मैं आगे आऊंगा, वो एक्चुअली मैंने ऐसे ही एज अ फ्रेंडशिप, भारत और इंडिया की फ्रेंडशिप थी समझ लो अमेरिका की, तो वैसे ही मैंने ट्राई किया था। उसमें मैंने मेरा कोई मतलब एम ये नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाए या कुछ उनको हो जाए। तो दोस्तों अब बात करेंगे चमत्कार की, क्योंकि जो हम चमत्कार कर चुके हैं उसके रिजल्ट हमें दिखते हैं और वही रिजल्ट हमने आपको दिखाने हैं। जब वो रिजल्ट आपको दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को बिलीव हो जाएगी सच में रियल जो सुप्रीम है वो है कौन। तो दोस्तों आज आप लोग या तो अपने खुद की एक एडवाइस दो कि आप लोग क्या चमत्कार में देखना चाहते हो, लेकिन जो भी वो चमत्कार होगा जो हम करके दिखाएंगे उस काम को पूरा करके दिखाएंगे जो आप लोग कहोगे, लेकिन वो राष्ट्र हित के लिए होना चाहिए, देश के फायदे के लिए होना चाहिए, किसी के लिए गलत के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग गलत के लिए देखना चाहते हो तो उस इंसान के, अब आप मेरे को बताओ कि इस इंसान को हम गलत के लिए देखना चाहते हैं जो कि यानी कि मान लो कि जो गलत काम करता है, यानी कि देश के संग गद्दारी करता है या गलत करता है या देश को भड़काता है। इन द सेंस मैं बता देता हूँ कि 2-4 आपको ऑप्शन दे देता हूँ। एक्चुअली मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में 1-2 बंदों ने एडवाइस दी थी कि आप जो है चाइना की सेना को वापस भगा के दिखाओ। देखो दोस्तों छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन सुप्रीम इसको भी कर सकता है। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कर सकता है, यानी कि कर सकता है और करके दिखा सकता है। उसके लिए मेरे को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे को ईश्वर से प्रेयर करनी पड़ेगी और अपने काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे आप चाइना की सेना जो भारत को घेरे जा रही है कंटिन्यूसली, अभी उत्तराखंड को भी उन्होंने घेर लिया है और काफ़ी लद्दाख वगैरह की साइड हो गया और भी काफ़ी जगह चाइना घेर चुका है भारत की। लेकिन क्या है, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक प्रॉपर स्टेप नहीं उठा रहे, जो कि ऐसे भारत की जगह देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे भारत की जगह घेरेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा भारत, उसका भारत के ऊपर दबाव बनता रहेगा चाइना का। तो दोस्तों अगर मैं ईश्वर से कहूँगा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत इजीली इस काम को कर सकता हूँ। चाइना की जितनी सेना आगे आ रही है सारी वापसी भागेगी। क्यों भागेगी? आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एक प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट का फाइट होती है वो एक प्रेसिडेंट के साथ ही होती है। तो यानी कि मोदी जी की जो फाइट है वो एक जिनपिंग के साथ होनी चाहिए, चाइना के साथ। यानी कि मोदी जी को अपनी दैविक शक्तियों से उसके ऊपर वार करना चाहिए। जब वो जिनपिंग के ऊपर वो वार लगेगा तो ऑटोमेटिकली जिनपिंग कहेगा कि इसको अपनी सेना को पीछे करो, नहीं तो ये ऐसे ऐसे वार कंटिन्यू आके लगेंगे और उससे जिनपिंग की जान के ऊपर और जिनपिंग के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है, वो हॉस्पिटल भी एडमिट हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए वो वार छोड़ना बहुत जरूरी है। मैं उस वार को छोड़ दूंगा। आपकी जो ये फैन डिमांड्स है व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी कि आप चाइना के उसको जिनपिंग को पीछे करो और उनकी सारी सेना को पीछे करो, ऐसे क्यों भारत से वो लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो कर दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग लेकिन अपने ऑप्शंस दो क्या है, जो भी आप कहोगे उसका हम आपको रिजल्ट ला के दिखाएंगे, उसके बाद ही हम अगला सेशन करेंगे, लाइव सेशन। अब उस रिजल्ट को आने में चाहे 3 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 1 दिन लगे। जैसे अभी अमेरिका का मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर मैंने ट्राई किया था, एक एज अ फ्रेंडशिप, अमेरिका भारत की फ्रेंडशिप समझ लो, एक ट्राई करना था कि सच में सुपर पावर अमेरिका है या नहीं है या इंडिया है। तो मैंने ट्राई किया था इन द सेंस कि मतलब भगवान से कह के। तो अब मैं ट्राई करूंगा किस पे, अब मैं ट्राई करूंगा चाइना के जिनपिंग पे, जिसके बारे में आप लोग कह रहे हो कि इसकी सेना को हटाओ। तो जब मैं ट्राई करूंगा तो उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, और जब वो रिजल्ट आएगा
तो रिजल्ट आने के बाद ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा जितनी भी आर्मी सेना है वो पीछे जा रही है, चाइना की बॉर्डर वगैरह सब खाली हो रहा है और भारत के पास वो आ रहा है। लेकिन मैं कर दूंगा, मैंने अभी ये बात आपसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये जो चमत्कार की बात है सिर्फ कल आपसे करी थी, उससे पहले मैंने आपसे बात नहीं करी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राफेल होती है उसका कोई सेंस नहीं है। राफेल जो है ये बैठी है आपके सामने, जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो प्राइम मिनिस्टर की टीम होती है स्ट्रॉन्ग टीम, वो इंसान ही होते हैं, उन पे दैविक शक्ति होती है, वही राफेल होती है। ये जो एरोप्लेन आपको उड़ा उड़ा के दिखा रहे हैं, आज भी इन्होंने दिखाया है, आज इन्होंने ये दिखाया कि जो हमारी राफेल है उसको हम जल्दी से जल्दी लाने वाले हैं। तो दोस्तों वो जो राफेल है वो ये चेहरा ही है, समझ लो, सिर्फ एक कहने की बात है कि वो राफेल है, एक्चुअली ये एक मैसेज होता है। ये जो राफेल का आज न्यूज दिखाई गई है कि ये राफेल हम आज अपने राफेल को लेके आ रहे हैं, और उसके पहले न्यूज में आपने आज देखा होगा काफी कुछ न्यूज में दिखाया है कि चाइना कांप रहा है और पाकिस्तान कांप रहा है, इमरान खान कांप रहा है। तो ये सारी चीजें न्यूज वाले मीडिया वाले बना के दिखा देते हैं। तो दोस्तों वो सिर्फ यही होता है, दैविक शक्ति होती है जो एक ऊर्जा के थ्रू हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजनी पड़ती है, जिसकी हमें फोटो पता होती है। जैसे जिनपिंग है या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जी है, तो डोनाल्ड ट्रम्प जी तो फ्रेंडशिप है इंडिया अमेरिका की, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो तो एक वैसे ही मैंने ट्राई किया था। तो लेकिन अब जिनपिंग पे ट्राई करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके पीछे ट्राई मैं कर दूंगा, सुप्रीम जो आपको वादा कर रहा है वो करके दिखाएगा, सुप्रीम तो वो उस काम को कर देगा। लेकिन उसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है पहले आप इस चीज को समझ ले। अगर मैं जिनपिंग पे ट्राई करता हूँ, ट्राई इन द सेंस कि मैं ईश्वर से कहता हूँ कि ईश्वर ऐसी ऐसी बात है, जिनपिंग आके हमारे भारत की जगह को घेर रहा है, और आप अपना कोई चमत्कार ऐसा दिखाओ जिससे कि जिनपिंग को इफेक्ट पड़े, अब वो हॉस्पिटल जाए या फिर उसके साथ जो भी हो, वो तो बात की बात है, वो तो ईश्वर ने करना है जो करना है। तो मैंने तो सिर्फ प्रेयर करनी है। तो दोस्तों मैं प्रेयर करूंगा, उस प्रेयर को ईश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। यही सुप्रीम की असली पावर है कि जो ईश्वर से सुप्रीम बोलता है, भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं, ईश्वर बहुत जल्दी सुन लेते हैं उस बात के। उसके बाद वहां पर उनको इफेक्ट होता है, जो भी वहां के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो दोस्तों सीधा सी बात है, अगर मैं ट्राई करूंगा तो उसके बाद एक दो स्टेप गलत हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी आर्मी ने चाइना की आर्मी को सिर्फ रोक रखा है अपने बल के उस पे, यानी कि वहाँ फाइट अभी ज्यादा नहीं हो रही, कोई बंदूक वगैरह गोली वगैरह नहीं चल रही, कोई तोप वगैरह नहीं चल रही, तो कोई राफेल वाफेल तो होती नहीं, वो तो वैसे नहीं चलेगी। आपने कभी युद्ध में देखा भी नहीं होगा कोई राफेल चल रही हो, ये तो बेवकूफ बनाने की स्कीम है। तो दोस्तों गोली वगैरह भी कुछ नहीं चल रही, किसी कोई मतलब मरने की किसी की खबर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं जिनपिंग पे ट्राई करता हूँ तो हो सकता है वो अपनी आर्मी वालों को या तो हटाएगा, दो काम करेगा दोस्तों, सुन लो, आज मैं करके दिखाऊंगा आपको जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है। दो बात होगी, या तो जिनपिंग उसके बाद अपनी आर्मी को पीछे लेके जाएगा, हटाएगा, क्योंकि उसको असर पड़ेगा जब मैं भगवान से कहूंगा, तो भगवान अपनी शक्तियों को उसको छोड़ेंगे और वो उसको लगेगी, और जब उसको वो शक्तियां लगेगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है, दो ही बात होगी, या तो वो पीछे हटेगा, या तो आर्मी को लेके अपनी पीछे हटेगा, नहीं तो दूसरा काम वो क्या करेगा, अपनी आर्मी को ऑर्डर देगा कि अब विश्व युद्ध चालू कर दो। तो दोस्तों उसके बाद फिर विश्व युद्ध भी चालू हो सकता है। और आपको अभिषेक सिंघल जी ने आज भी एक वो भेजा था एक उस पे यूट्यूब पे कि अगर इंडिया से भारत का चाइना से अगर युद्ध होता है तो चाइना जीतेगा, और अगर सुप्रीम सामने आ गया तो सुप्रीम जीतेगा, ये था। तो दोस्तों चमत्कार दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं, इसमें दो काम होंगे, या तो चाइना अपनी आर्मी को लेके पीछे भागेगा, या फिर वो वहां से अपना लड़ाई झगड़ा कराना चालू कर देगा। लड़ाई झगड़ा इन द सेंस की गोलियां चलवानी चालू कर देगा कि भैया अब तुम गोलियां चलाओ, इन्होंने मेरे पे वार कर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो वार छोड़ना है वो बहुत जरूरी छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो उनकी आर्मी जाएगी नहीं, इंडिया को घेरती रहेगी, भारत को घेरती रहेगी, और जब भारत को घेर लेगी तो आने वाले टाइम पे वो सिंपल सी बात है, वो आर्मी वगैरह को अगर झगड़ा होता है तो बाद में भारत को गुलाम भी बना सकती है अगर वो युद्ध में जीत गई। तो युद्ध में हमने जीतने नहीं देना। संत रविदास जी ने पहले ही कहा था कि देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान। तो दोस्तों वो आह्वान आपके सामने भगवान के आशीर्वाद से बैठा है, जो सत्य बोल रहा है। आपको बिलीव तब होगा जब आप लोग रिजल्ट देख लोगे, उससे पहले नहीं होगा। तो रिजल्ट दिखाने के लिए दोस्तों आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। अगर मैं आप मेरे को कहते हो कि आप अपनी इस पावर से भगवान से कह के इस काम को करवाओ, मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना काम, लेकिन उसके बाद या तो आर्मी के दोनों आर्मी के बीच में गोली बंदूक वगैरह चलनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अभी दिखा रहे हैं 2 नवंबर में युद्ध होगा या उसके बाद होगा, तो वो अभी से होना चालू हो जाएगा 2, 4, 5, 7 दिन से, या फिर वो आर्मी अपनी पीछे करेगा जो भी है जिनपिंग। तो इन दोनों में से एक रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट को अगर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ जो मुझे करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया दैविक शक्तियाँ मेरे पास है, और इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी दैविक शक्तियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, बिना किसी घमंड, बिना किसी ईगो के मेरे पास है। तो मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं स्टार्ट करूंगा काम को तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, मैं उस काम को कंटिन्यू करूंगा। ये है क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। जब मैंने ट्राई करा उसका रिजल्ट आया तो सिंपल सी बात है, फिर मेरे को आपको बताना बनता है। तो मैंने आपको बता दिया कि चमत्कार मैं ईश्वर के आशीर्वाद से कर सकता हूँ। उससे पहले मैंने आपको कहा भी नहीं होगा कि मैं वो कर सकता हूँ चमत्कार।
तो कल हमने बात करी चमत्कार के ऊपर, तो जैसे ही हमने बात करी चमत्कार के ऊपर, आप लोग देख लो आज ही न्यूज में आ गया कि हम अपनी जो वो है क्या कहते हैं राफेल है उसको तैनात कर रहे हैं, अपनी आर्मी के उसमें बॉर्डर पे तैनात कर रहे हैं। तो दोस्तों कल बात हुई, अगर मैं वार छोड़ूंगा, सिंपल सी बात है, वो इफेक्ट करेगा उसको, जिनपिंग को, चाइना के जिनपिंग को इफेक्ट करेंगे, तो इफेक्ट करेंगे तो वो पीछे जाएगा। लेकिन कल को ये लोग क्या करेंगे, न्यूज बना के आपको दिखा देंगे। जैसे पहले मैंने सुप्रीम ने जो भी अच्छे काम करे देश के लिए, भारत के लिए, उस काम को करने के बाद इन्होंने न्यूज को किसी और वे में आपको दिखा के आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, ये था। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट दिखे तो आप लोगों को समझ आए कि ये काम सुप्रीम ने करके दिखाया और सुप्रीम ने जो बोला वो करके दिखाया। अभिषेक सिंघल जी के बारे में बोला था, आप उठा के देख लो, सारी प्रेडिक्शन गलत हो रही है। आज उन्होंने एक वो डाल दिया, अपना क्या कहते हैं पोस्टर डाल दिया, एक थंबनेल, कि मैंने सुशांत सिंह जी को सपने में देखा और वो बाइक चला रहे थे और बड़े खुश थे। तो ये तो सब कहने वाली बात है, ये कोई प्रेडिक्शन तो है नहीं, ये तो वैसे ही जो उनको लग रहा है वो बोल रहे प्रेडिक्शन है, वो कर नहीं पाएंगे ना, उनकी प्रेडिक्शन सत्य होगी, क्योंकि जब तक वो पावर नहीं खुलेगी, जब तक वो भगवान से माफी नहीं मांगेंगे और सुप्रीम का नाम नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफी बातें हो गई, आपके कमेंट हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं आज, क्योंकि हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। तो आप लोग आप बताओ सुप्रीम से आप क्या देखना चाहते हो। एक आपको मैं बता देता हूँ, दो चार ऑप्शंस दे देता हूँ। जैसे एक हो गया अर्नब, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी नाम है, क्या नाम है, जो कहता है मेरे को वो तो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ऐसे ऐसे मांगता है जो न्यूज में। अगर उसको क्या हो तो आप लोग बताओ, मैं ईश्वर से कहता था ये बड़े ड्रग्स मांग रहा है अर्नब गोस्वामी, इसको शर्म आनी चाहिए, न्यूज मीडिया पे आके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, न्यूज मीडिया पे आके न्यूज के हिसाब से बात करनी चाहिए। वो लोगों को कह रहा है मुझे ड्रग्स दो, तो उसको हम भोलेनाथ जी का, भोले बाबा जी का एक ड्रग्स का वो देते थे, भांग, जैसे भोलेनाथ जी भांग खाते थे। अगर आप कहोगे मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर देता हूँ और भोलेनाथ जी ऐसी उसको भांग देके अर्नब गोस्वामी को कि उसको अकल ठिकाने आ जाएगी, आज के बाद ड्रग्स नहीं मांगना न्यूज चैनल पे, ये है। तो दोस्तों अब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, सुप्रीम तो कुछ भी कर सकता है, इजीली कर सकता है। और जब वो उसको भांग का गोला मिलेगा जो ईश्वर देंगे, यानी कि भोलेनाथ जी जो देंगे, जैसे मैंने अगर प्रेयर करी कि ये बड़ा ड्रग्स मांग रहा है भगवान, न्यूज मीडिया पे इसका काम कुछ हो रहा है, ड्रग्स मांग रहा है लोगों से कि मुझे ड्रग्स दो, तो मैं भगवान से करूंगा प्रेयर, तो भगवान ने ऑटोमेटिकली उस काम को करके दिखाएंगे। उसके बाद भगवान ऐसा इसको गोला देंगे, भांग का गोला, कि इसको समझ आ जाएगी, इसको अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि आज के बाद भांग नहीं मांगनी, वो ड्रग्स नहीं मांगना। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल जाए, एडमिट हो, या फिर कुछ भी हो जाए, या उसकी तबीयत खराब हो जाए, वो जो भी हो जाए वो तो ईश्वर ने करनी है, मैंने तो करनी नहीं, मैंने तो सिर्फ प्रेयर करनी है आप लोगों के कहने में, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि जो रवि गई जी कहते हैं उसका रिजल्ट ला के दिखाते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, जो रवि गई जी कहते हैं उसका रिजल्ट भी ला के दिखाते हैं। एक ऑप्शन आपको मैंने दे दिया अर्बन गोस्वामी का, दूसरा दे देते हैं मैं आपको संबित पात्रा का। संबित पात्रा बड़ी चूचू चा करता रहता है, उसकी बात का कोई सेंस नहीं होता, सिर्फ देश को भड़काता है, यानी कि गलत काम करता है, वो राष्ट्र हित के लिए नहीं है, देश को भड़काता रहेगा, इधर उधर बातें करता रहेगा, सबको उल्टा सीधा बोलता रहेगा। संबित पात्रा के बारे में आपने सुना होगा। तो संबित पात्रा का बोलो तो मैं भगवान से प्रेयर कर दूंगा संबित पात्रा के लिए भी, अगर आप कहोगे तो मैं तो ये आपके ऊपर ऑप्शन दे रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि चाइना से आर्मी हटानी है या अर्नब गोस्वामी को हॉस्पिटल में भेजना, भगवान से क्या के बड़े ड्रग्स मांगता है, इसको ऐसा नशा दो कि हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाए। और उसके बाद नहीं तो संबित पात्रा के लिए मैं भगवान से बोल देता हूँ, अगर आप कहोगे कि भगवान जी ये भी बड़ा पे करता है, लोगों को भड़काता है गलत न्यूज मीडिया पे आके, तो या तो इसके बारे में देखो, इसको हॉस्पिटल में भेजो। तो दोस्तों सुप्रीम तो आपको बड़े सारे ऑप्शन देख रहा है, जो आप रिजल्ट देखना चाहते हो आप बोलो, वो रिजल्ट आपको सुप्रीम लाके दिखाएगा, तभी आप विश्वास करना। अगला लाइव सेशन भी तभी करेंगे जब वो रिजल्ट आएगा, चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे 4 दिन बाद आए, या 5 दिन हफ्ते बाद आए। तो मैं आज अपना काम स्टार्ट कर दूंगा, आज रात को मैं उस चमत्कार का काम स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि पहले उसको प्रेयर करनी पड़ती है, भगवान से ध्यान में बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हैंड टू हैंड लाइव में आपको आके वो बता दूं कि ये देखो जी मैं चमत्कार कर रहा हूँ। चमत्कार का मतलब यही है, जो लाइव चमत्कार करने है वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। आपके सामने क्या दिखाऊंगा, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 मिनट तक जलते सूरज को दिखाऊंगा, देख के दिखाऊंगा, जो जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर होता है। दूसरा मैंने बताया था कि जो एयर वाला बताया था, तो काफी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आप लोग बताओ आपको क्या इंटरेस्टेड है, आप इसमें लिखो, और जो आप लिखोगे वो मैं आपको चमत्कार करके दिखा देता हूँ, या आप अपनी एडवाइस दो कि आप लोग ये देखना चाहते हो। जैसे आप एडवाइस दोगे, जैसा आप बोलोगे, वैसा सुप्रीम आपको रिजल्ट लाके दिखाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको वो आ जाएगा। अब ये कपिल रावत जी कह रहे हैं कि संबित पात्रा को मार दो, नहीं मारना नहीं है कपिल जी, देखो हमने मारना किसी को नहीं है, हमने ईश्वर से कहना है ये ऐसे पैपे चेचे करता है संबित पात्रा, तो इसके बारे में थोड़ा देखो, इससे तो जो हमारा देश है नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, उल्टी सीधी सोच उनकी हो जाती है, उल्टा सीधा ये भड़काते हैं संबित पात्रा जी, तो ऐसे इनको डिबेट नहीं करनी चाहिए, गलत ये है। तो मारना हमने किसी को नहीं है, वो तो ईश्वर का काम है, मारना है, हॉस्पिटल भेजना है या जो भी कराना है वो तो ईश्वर का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ प्रेयर करना है कि भगवान से प्रेयर करना, बाकी सब तो ईश्वर ने करना है, ये है। तो शुभांगिनी जी कह रही है चाइना को पीछे हटाने के लिए
मजबूर कर दो। शुभांगिनी जी देखो, मैं मजबूर कर दूंगा, मैंने बता दिया, लेकिन ये चीज आप देख लो, उसके बाद या तो फाइट स्टार्ट हो जाएगी या फिर वो चाइना की आर्मी पीछे जाएगी। इस दो में से एक काम होगा, क्योंकि जो ईश्वर वार छोड़ेगा जिनपिंग पे, वो ऐसा लगेगा उसको कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो अकल ठिकाने कैसे आएगी, वो सुप्रीम का काम है, वो सुप्रीम ईश्वर से कहेगा कि अकल ठिकाने आनी चाहिए, ऐसा कोई साइड छोड़ना। तो नवदीप जी कह रहे हैं इंडियन ऑफिशियल सुपर पावर बन जाए, इंडियन ऑफिशियली सुपर पावर बन जाए। तो दोस्तों ऑफिशियली सुपर पावर तो बन जाएगी जब सुप्रीम सामने आ जाएगा, आप लोगों के देश के सामने आ जाएगा, आप लोगों की शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली सुपर पावर तो इंडिया होएगी। इंडिया तो है ही, मैंने आपको बता दिया रिजल्ट। तो ये रितेश जी मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो गलत हमें चमत्कार करने भी गलत है। ऐसा ना हो कि फिर सेनाओं में आपस में एक दूसरे के फाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो जो जेनवन मेरे को भगवान ने, ईश्वर ने बताया था, वो यही बताया था कि जब तू देश के सामने आ जाएगा, तो देश के सामने आने के बाद तू सबसे पहले एक मीटिंग करेगा, और मीटिंग में चाइना के प्रेसिडेंट जो है जिनपिंग उसको समझाएगा कि ऐसी ऐसी बात है, आप आपस में प्यार से मिलकर अपने अपने करो, आप अपनी कंट्री को देखो, हम अपनी कंट्री को देखते हैं, इस टाइप से कोई एग्रीमेंट बनेगा। अगर वो बात मान जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मानेगा तो फिर मजबूरन मुझे ईश्वर से प्रेयर तो करनी पड़ेगी, वो बाद में भी करनी पड़ेगी, ये उसके बाद चाहे जो भी हो। लेकिन उससे पहले ये कि हमने उसको एक रास्ता दे दिया कि अब तू सुधर जा, अब तू भारत के साथ ऐसा मत कर, भारत को गुलाम बनाने की मत सोच, भारत अब बहुत आगे हो चुका है, भारत के पास अब ऐसी सुपर पावर आ चुकी है कि वो सुपर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत के पास जो इस समय सुपर पावर है बहुत बड़ी है। इसीलिए ये लोग राफेल की आपको न्यूज दिखा रहे हैं। आज भी इन्होंने राफेल की आपको न्यूज दिखाई कि हम तैनात कर रहे हैं बॉर्डर पर राफेल को। तो वो राफेल कुछ नहीं है, रवि गई का चेहरा ही राफेल है, वो तो सिर्फ एरोप्लेन होते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ ये सारी बातें। जो मेन हमें युद्ध करना होता है, प्रेसिडेंट को ऊर्जा के थ्रू करना होता है, वो ऊर्जा हमें क्रिएट करनी होती है अपने शरीर में से, उसको ऊर्जा को क्रिएट करके हमें ईश्वर से प्रेयर करनी होती है, सारा कुछ करना होता है, ये है। तो दोस्तों जैसा आप कहोगे वैसे ही मैं बता दूंगा। रूपा अब ये बता रहे हैं, अभिजीत जी बता रहे हैं, रूपा आनंद सुप्रीम का नाम क्यों नहीं बता रही पब्लिकली। आशीष जी देखो नाम नहीं बता रहे, वो भी आरएन फाउंडेशन पे पैसा कमा रहे हैं रूपा आनंद जी, और जो भी है सुप्रीम के नाम से, तो वो मैं भी नहीं कह सकता, वो उनके ऊपर है, वो नाम कब लेंगे। ये तो पूरे भारत को गरीबी मिटा दो, कपिल जी कह रहे हैं पूरे भारत की गरीबी मिटा दो। कपिल जी गरीबी पूरे भारत की मिट जाएगी, बहुत ईजी है, इसका एक वे ऑफ वर्क है, एक वे ऑफ वर्क अच्छा एक रास्ता है जिससे भारत को काम करना है। काम इन द सेंस की मेहनत भी करनी है और लोगों को रास्ता बताना है कि कैसे सारी गरीबी हटेगी। तो सुप्रीम जब सामने आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली कपिल जी ये गरीबी सारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों के पास जो नौकरी है भर भर के होगी, इवन नौकरी ज्यादा होगी और लोग कम पड़ जाएंगे। ऐसा सुप्रीम काम करके दिखाएगा कि नौकरी ज्यादा होगी, बिजनेस ज्यादा होएगा, लेकिन लोग कम पड़ जाएंगे। और आज भारत के पास नौकरी के लिए आप देख लो कितने आंदोलन हो रहे हैं, लोग पूरा बेरोजगार हो चुके हैं। ये तो दोस्तों चमत्कार मैंने बता दिया, आप क्या देखना चाहते हो मेरे को कमेंट्स में करो। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे मेरे को, जो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, और भी कोई आपकी राय है तो आप भेजो। जिसका कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा आएगा उसको मैं वीडियो फाइनल करने के बाद पढ़ूंगा और अपने उस काम को स्टार्ट कर दूंगा, और उस काम का रिजल्ट आते ही, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, चाहे तरसों आए, चाहे हफ्ते में आए, चाहे 10 दिन में आए, जैसे ही आएगा उसके बाद हम अगला लाइव सेशन करेंगे। अपडेट आपको हम देते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये है, और जो भी है आपका मैंने बता दिया, यही चमत्कार है, आपको दिखा दिया। जो लाइव चमत्कार दिखाने हैं उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा, दिन के टाइम में आना पड़ेगा, सूरज को देख के दिखाओ, जो दिखाऊंगा जो गिन्नी वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिन्नी वर्ल्ड बुक में दर्ज होगा। क्या होगा कि सूरज को 15 मिनट आज तक कोई नहीं देख पाया, जलते सूरज को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 7, 10 सेकंड तक लोग देख पाए हैं, और जो मैं हूं वो 15 मिनट तक देख के दिखाऊंगा। क्यों देख के दिखाऊंगा? क्योंकि नास्ट्रादामस जी ने कहा था कि उसके पास अर्धचंद्र होगा, तो वो अर्धचंद्र है तो वो छाया बना देता, इसलिए इसीलिए मैं देख लूंगा, उससे पहले मैं भी नहीं देख सकता था। तो दोस्तों सारी बात बता दी। आप लोग अपने कमेंट्स बताओ, मेरे को कमेंट्स में बताओ कि क्या क्या आप लोग देखना चाहते हो, कौन सा चमत्कार देखना चाहते हो। ये आर्मी की चाइना हटा के दिखाए, या फिर विश्व युद्ध। कई जने मना भी कर रहे हैं कि नहीं चाइना की आर्मी मत हटाओ आप, नहीं तो उससे युद्ध बढ़ सकता है, अभी पहले उनको समझाओ। तो कई लोग कमेंट भी ये भी कर रहे हैं। तो न्यूज़ वाले कुछ है ये क्या, और ये अक्षय जी कह रहे हैं सर न्यूज़ चैनल के हिंदी मुस्लिम वाले डिबेट बंद करवा दो। हाँ बिल्कुल अक्षय जी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे को नाम लिख के देना कमेंट सेक्शन में, जो भी ये डिबेट कर रहा है। मैं तो आप न्यूज़ चैनल वाले जो डिबेट कराते हैं, अगर उनकी भी शिकायत कराऊंगा तो उनके भी चैनल बंद हो जाएंगे। चैनल बंद हो जाएंगे इन द सेंस कि उनको भी ऐसी फिर ईश्वर देगे सजा, वो चाहे हॉस्पिटल एडमिट कर दे, चाहे वो कोई भी हो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई भी न्यूज़ मीडिया का एंकर हो जो डिबेट करा रहा है गलत, मैंने तो सिर्फ ईश्वर से शिकायत करनी है कि भगवान ये हमारे भारत के लिए गलत है, हमारे राष्ट्र हित के लिए नहीं है, ये हमारे देश के फायदे के लिए नहीं है। तो जो चीज देश के फायदे के लिए नहीं है वो हमारे ईश्वर हमारी जरूर पुकार सुनते हैं, मेरी पूरी प्रार्थना सुनते हैं। तो दोस्तों मेरा तो काम है सिर्फ ईश्वर से बोलना कि ये हमारे भारत में गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। तो दोस्तों मेडिसिन वैक्सीन कोरोना की भगवान बता ही चुके हैं, वो तो जब सुप्रीम सामने आएगा तभी बनाएगा।
तो ये न्यूज़ चैनल का आप क्या होगा, आप किसी भी एंकर का नाम बताओ मुझे, किसको हॉस्पिटल भेज के दिखाओ, यानी कि भगवान से प्रे करो कि इसको तो ऐसा हो जाए कि ये न्यूज़ चैनल पे आए ना, यानी कि ये डिबेट कराई ना पाए, इसको हॉस्पिटल एडमिट करवा दो। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो शिकायत करनी है, बाकी सब भगवान ने करना है। अब भगवान उसके साथ क्या करेगा वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको आके दिखेगा, आगे रिजल्ट दिखेगा। जब रिजल्ट दिखेगा तो आप लोग अपने आप समझ जाओगे कि सुप्रीम ने इस काम को किया और उसका रिजल्ट आया। तो अभिषेक सिंघल जी के बारे में मैंने बोल दिया था भगवान से, तो उनकी पावर बंद हो चुकी है, देख लो। अब वो बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे, सारी प्रेडिक्शन तो उनके रिजल्ट है जो गलत आ रहे हैं। तो वो मैंने काम कर दिया था, वो मैं वापसी खोल दूंगा, अभिषेक सिंघल जी की पावर वापसी खोल दूंगा मैं। लेकिन कब? जब वो सुप्रीम का नाम बता देंगे और अपने ईगो और घमंड से बाहर आ जाएंगे। जब उनका ईगो घमंड टूट जाएगा, उससे बाहर आ जाएंगे और ईश्वर से, शनिदेव जी से माफी मांगेंगे जाके, और उसके बाद मुझे कहेंगे कि हाँ जो भी है सुप्रीम मेरी पावर खोल दो, मेरे को प्रेडिक्शन पहले की तरह दिखे। तो बाद में वो फिर पहले की तरह दिखने लग जाएगी, और उल्टा उनकी उल्टा मैं भगवान से कह के पावर बढ़वा दूंगा कि इनको और अच्छी प्रेडिक्शन दिखे और आगे की सारी बातें सत्य बताए। ये है। तो दोस्तों कमेंट्स तो काफी सारे आ रहे हैं, तो इसमें हम बाद में इसको पढ़ेंगे कि आपका सबसे ज्यादा वोटिंग किस पे आई है। तो आप लोग वोट डालो इसमें कि आप लोग क्या देखना चाहते हो सुप्रीम से, किसके बारे में क्या देखना चाहते हो। जिसका मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट दिखेगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा आपको कमेंट्स में। जब हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे तो उस कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि ये कमेंट सबसे ज्यादा आया है, तो हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको लाके दिखाएंगे। तो उसका जो रिजल्ट लाके दिखाएगा, देखो दोस्तों एक्चुअली जो काम है ये प्राइम मिनिस्टर जी का काम है कि चाइना की आर्मी को देखना, उनको हटाना और जिनपिंग पे वार करना। अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे वो इतनी सुपर पावर नहीं है, जो ईश्वर जो देते हैं दैविक शक्ति है वो इतनी नहीं है। वो सिर्फ इमरान खान पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इमरान खान पे मोदी जी से कम पावर है। तो इसलिए वो इमरान खान के बारे में कुछ भी खुल के बोल सकते हैं आपके सामने। कभी भी आप उठा के देख लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक एक बार भी चाइना का नाम तक नहीं लिया होगा। उन्होंने इतने मन की बातें बोली, इतने संबोधित करा, मतलब कि लोगों को बताया, भाषण दिया, तो लेकिन भाषण में एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया कि चाइना के बारे में नाम लेके उसको प्रॉपर बोल के दिखाए कि चाइना तेरा हम ये कर देंगे, तेरा हम वो कर देंगे, तो यहाँ से हट, नहीं तो हम युद्ध करेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि दैविक शक्तियां नहीं है अभी प्रधानमंत्री जी के पास उतनी। तो सुपर पावर ऑफ इंडिया सुप्रीम बना सकता है, तो उसके लिए मोदी जी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जरूरत क्यों पड़ेगी? सुप्रीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम वर्ल्ड लीडर है। तो वो तो काम ही ऐसा करके दिखाएगा, पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा। हमारे राष्ट्र का झंडा ऊंचा होगा, हमारे भारत माता की जय जयकार होगी, तिरंगा ऊंचा होगा जब सुप्रीम आ जाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम तो अपना काम कुछ भी इजीली कर सकता है, तो जो इजीली कर सकता है वही प्राइम मिनिस्टर की उसमें जाता है। लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, मैं एक पोस्ट बताऊंगा जो भी मेरे को बतानी है, जो भी मेरे को तरीका बताना है। मैंने आपसे लाइव सेशन में आज से कुछ टाइम पहले थोड़े से 1-2 फार्मूले बताए थे, वो इन्होंने अपने आप ले लिए। जो मैंने आपको लाइव सेशन में फार्मूले बताए थे उनको इन्होंने यूज करना चालू कर दिया। मैंने आपको कोरोना वायरस के ऊपर बताया, तो कोरोना वायरस के ऊपर जो जो चीजें मैंने बताई वो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एज इट इज उस बात को बोल दिया कि ये जो है ईश्वर की करतूत है, ये प्राकृतिक आपदा है। तो ये प्राकृतिक आपदा की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये ऐसा होता नहीं, इसी की वजह से इकोनॉमी नीचे गई है। तो ये तो मैंने कोरोना वायरस का बताया। उसके बाद वित्त मंत्री जी ने मेरी चीज को कॉपी करा और उसको पेस्ट कर दिया अपने उस पे ट्विटर पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक कि हम वर्ल्ड 11 की टीम बनाएंगे, वो सॉरी इंडिया की एक टीम बनाएंगे, 1+1=11 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो वो काम योगी जी ने करना स्टार्ट कर दिया। आपने संजय सिंह के बारे में सुना होगा, उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस में बोला है, जो आपकी सरकार के संजय सिंह जी है, उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस में बोली है ये बात कि योगी जी पता नहीं क्या काम कर रहे हैं यूपी के अंदर, उन्होंने टीम 11 बनाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों जो मैं बताता हूँ वो सरकार करना चालू कर देती है, तो इसका मतलब सरकार भी हमारी लाइव सेशन वगैरह देख रही होगी, तभी वो सेम चीज बोल रही है जो हम आपको लाइव सेशन में बताते हैं। तो दोस्तों जो भी है सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब जो भी आप चमत्कार दिखना चाहते हो, आप ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स में लिखो, जो भी चमत्कार सही लगेगा, और उसमें से हम 2-3 चमत्कार ले लेंगे, उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। जिसका जिसका रिजल्ट आता रहेगा वो आपके सामने आता रहेगा, आपको अपना पता चल जाएगा कि सच में रियल सुप्रीम है कौन। क्योंकि जो कहेगा वो करके भी दिखाएगा, सिर्फ वो खाली बातें नहीं बोलेगा। अगर सिर्फ खाली बातें बोलनी होती तो शायद आज मैं आपके सामने लाइव ही ना आता। आप लोगों का इतना प्यार मिला, इतनी वीडियो आप लोगों ने देखी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, सब पे देखी, तो आप लोगों का काफी प्यार मिला। तो उस वजह से मेरे को लगता है कि अब सुप्रीम का चेहरा जो है, सुप्रीम को सारा कुछ सच बता देना चाहिए। तो दोस्तों अब सुप्रीम अपना चमत्कार कर सकता है और चमत्कार को करके आपको दिखा सकता है। सुप्रीम के लिए छोटी सी बात है, आर्मी को हटाना चाइना की, और जिनपिंग को ठीक करना और उसकी अकल ठिकाने लगाना, ये सब सुप्रीम के लिए छोटे मोटे काम है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग जो भी देखना चाहते हो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, रिप्लाई करो, ताकि मैं उसका ही रिप्लाई करके आपको वो करो। तो पोल जो करना है आपको कमेंट सेक्शन में आप करो कि आप क्या देखना चाहते हो, तो उसके बाद फिर मैं आपको उसी में रिप्लाई करूंगा कि मैं इस काम को करना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, और इस काम का रिजल्ट आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा। हम अगला लाइव सेशन भी उसके बाद ही करेंगे जब उसका रिजल्ट आएगा। ये है।
तो पूनम जी कह रही है डिबेट के ऊपर करो, हिमांशु जी भी कह रहे हैं डिबेट, जिनकी है डिबेट बंद कराओ, अक्षय जी भी कह रहे हैं डिबेट बंद कराओ। तो दोस्तों कपिल जी भी कह रहे हैं डिबेट बंद कराओ, तो ये सब फेक है, डिबेट बंद कराओ। कपिल रावत जी भी डिबेट कह रहे हैं, तो मोस्टली इसमें तो डिबेट कह रहे हैं। तो दोस्तों अगर डिबेट बंद करवानी है तो ठीक है, आप लोग क्या करो, डिबेट का जो जिस चैनल पे जो जो डिबेट कराता है उस एंकर का मेरे को कमेंट सेक्शन में नाम भेजो। जैसे वो डिबेट जो भी कराते हैं, अर्नब गोस्वामी कराते हैं, जितने भी एंकर हैं, जितने आप चाहते हो कि इनकी डिबेट इनके चैनल पे बंद हो, ये डिबेट आप बंद करा के दिखाओ। पूनम गुजराल जी भी कह रही है डिबेट है बंद कराओ, तो मैं कमेंट रीड करूंगा। अक्षय जी कह रहे हैं सर कमेंट रीड करो, बिल्कुल मैं कमेंट रीड करूंगा सर। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, तो मैं सारे इकट्ठे कमेंट रीड नहीं कर सकता। एक एक करके जब मैं लाइव वीडियो जब फिनिश कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो उसमें सारे कमेंट मैं पढ़ूंगा कि सबसे ज्यादा मेरे को कौन सी चीज के ऊपर पोल मिले हैं, यानी कि वोट मिले हैं, उसी चीज को हम पूरा करके दिखाएंगे। तो मोस्टली अभी डिबेट ही सब कह रहे हैं, तो आप जो भी डिबेट के, मैं डिबेट बंद करवा के दिखाता हूँ आपको न्यूज मीडिया की। जो भी न्यूज चैनल आज मेरी कान खोल के बात सुन ले, ये सुप्रीम खुलेआम आपको चैलेंज कर रहा है सभी न्यूज चैनल को, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल हो या कैसे भी न्यूज चैनल हो। आज खुले शब्दों में रवि घई द ग्रेट सायरन यानी कि सुपर पावर ऑफ इंडिया आपको ये चैलेंज करना है सभी न्यूज चैनल्स को कि आप जितने भी डिबेट कराते हो इस डिबेट को बंद करो, क्योंकि ये राष्ट्र हित के लिए नहीं है, ये हमारे देश के फायदे के लिए नहीं है। और ईश्वर द ग्रेट सायरन रवि घई की सुनते हैं, तो आज ईश्वर से ये शिकायत पहुंचा दी जाएगी रात को कि जो डिबेट करवाता है, जो भी है वो चैनल का ओनर है या जो भी वहां पर डिबेट करवा रहा है, जो भी एंकर है, उनके साथ क्या करना है वो ईश्वर करेंगे अब। और ईश्वर जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि फलाना न्यूज का चैनल के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, और अब ये डिबेट बंद हो रही है कि नहीं। अब सुप्रीम आपको डिबेट बंद करके दिखाएगा, और बाकी जो ये गलत डिबेट है ये ना हो, अच्छी डिबेट हो। मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर न्यूज मीडिया, देखो द ग्रेट सायरन आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है जिससे कि देश बहुत अच्छे से चले। मैं एक न्यूज मीडिया को एक बहुत अच्छी एडवाइस दे देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा आपसे। अगर आपको डिबेट करनी है आप करो, आपको अगर न्यूज मीडिया को डिबेट करनी है आप करो, लेकिन डिबेट वो करवाओ जो राष्ट्र हित के लिए हो, देश के फायदे के लिए हो, यानी कि लोगों को वो चीज समझ आए। जैसे कोरोना है, कोरोना के ऊपर ये कराओ कि हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके सॉल्यूशन के ऊपर डिबेट करो। जैसे आर्मी से लड़िए, चाइना से हमारा युद्ध होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर डिबेट करो कि चाइना से हमको कैसे सेफ होना और कैसे हमें चाइना को अक्ल ठिकाने लगानी है। देश के फायदे के लिए न्यूज मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि डिबेट करे। अगर आज के बाद, आज का टाइम है, आज रात को मैं प्रे कर दूंगा, आप लोग अगर डिबेट करोगे तो कल को न्यूज मीडिया से मैं क्लियर कह रहा हूं, मेरी शिकायत करने के बाद भगवान आपको जो भी दंड देंगे वो रिजल्ट दुनिया के सामने आएगा। तो उसके बाद आप मुझे मत कहना कि रवि घई ने ये क्या करा, क्योंकि रवि घई वही काम करेगा जो राष्ट्र हित के लिए होगा, देश के फायदे के लिए होगा। सिंपल सी बात है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने एक एडवाइस दे दी कि अगर डिबेट करानी अच्छे काम के ऊपर कराओ, गलत काम के ऊपर मत कराओ। और ये संबित पात्रा जी जो भी है बीजेपी के नेता, ये कान खोल के सुन ले, मेरी कान खोल के सुन ले, दोनों कान खोल के। संबित पात्रा जी आपको खुले वर्ड्स में कह रहा हूं, अगर आपने उल्टी सीधी डिबेट करी उसके बाद आप मुझे मत कहना भगवान आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे या आपको क्या करेंगे आपके साथ। अभी पहले भी आप एक बार कोरोना से वो के बच के आ सके हो, अब आ गए हो, तो एक बार तो पहले भी आपको कोरोना हो चुका है। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं भगवान से आपके बारे में प्रेयर करूं, अभी मैं आपको मौका दे रहा हूं। और जो अर्नब गोस्वामी जी है वो आज के बाद उल्टी सीधी ऐसी बातें ना करें कि ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। ये उल्टी सीधी हरकतें मत दिखाओ भारत को, ये भारत के लोगों को बेवकूफ मत बनाओ उल्टी सीधी बातें करके। तो न्यूज मीडिया से मैं यही कहना चाहता हूँ, नहीं तो ये सारे ड्रग्स व्रग्स 1 मिनट में सुप्रीम आपको दिलवा देगा, सिर्फ ईश्वर से शिकायत करेगा और उसके बाद भोलेनाथ जी ईश्वर आपको कैसा ड्रग्स देंगे वो आप संभाल भी नहीं पाओगे, फिर नशे में डूबे रहोगे और फिर आराम से कोमा में हॉस्पिटल में बैठोगे अगर भगवान ने चाह तो। ये है। तो अर्नब गोस्वामी जी आपको समझा रहा हूँ खुले शब्दों में, संबित पात्रा जी आपको भी बहुत खुले शब्दों में समझा रहा हूँ कि मेरा मतलब भारत के साथ ऐसा मत करो। भारत हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हमें उसकी रक्षा के लिए सारे अच्छे काम करने हैं जो राष्ट्र हित के ऊपर है और देश के भले के लिए है। तो अगर आप लोग डिबेट करके ऐसे लोगों को भड़काओगे तो फिर सुप्रीम को अपना काम करना पड़ेगा, चाहे वो घर से बैठा बैठा इस काम को करे और उसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों रिजल्ट सारे आएंगे, आप लोग पोल करो, जो भी है कमेंट सेक्शन में पोल करो। और आज ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो जाता है, 1 घंटे का ही करेंगे लगभग। अभी 10 मिनट और हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको फिनिश कर देंगे। तो आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट हो तो आप पूछो, किसी बात को आप पूछना चाहते हो तो उसको पूछो। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपको दिख जाएगा, रिजल्ट जो भी आएगा आपको दिख जाएगा वो रिजल्ट जो भी है। तो गलत कमेंट भी कई करते हैं क्योंकि जब आज ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो मुझे पता है इसमें कई मेरे जो अर्पित सिंघल जी के फ्रेंड हैं या फिर जो नकली कल्कि बनते हैं, नकली सुप्रीम बनते हैं, वो गंदी गंदी गालियाँ भी कमेंट्स में देते हैं। मैं मानता हूँ वो कमेंट्स में गंदी गंदी गालियाँ भी लिखते हैं, जैसे कई बंदे लिख रहे हैं, कोई बात नहीं वो मैं डिलीट कर दूंगा।
बाकी बात की बात है, उनका जैसा है, जैसे उनका मन है वो करे, वो गाली देना चाहते हैं या जो भी है, क्योंकि अच्छाई को जो जब कोई अच्छाई अपना काम कर रही होती है ना, तो बुराई हमेशा उसे रोकती है, बुराई उसको रोकने की कोशिश करती है। जब कोई अच्छाई अच्छा काम करती है तो हम तो अच्छाई करेंगे, देश के फायदे के लिए करेंगे। जिसको गालियां देनी है गालियां दे, जिसको कमेंट सेक्शन में जो बोलना है बोले। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जो अच्छा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये है। तो आपको रिजल्ट हम आपको लाके दिखाएंगे, जो भी रिजल्ट है हम आपको दिखाएंगे लाके। और अगले जब हम रिजल्ट आ जाएगा 2-4 दिन में, 1 दिन में, और या 5-7-10 दिन में जो भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम रिजल्ट के साथ आपके पास लाइव सेशन में आएंगे। तो ये है। तो दोस्तों सारी बातें मैंने आपको बता दी है। डिबेट बंद करवा के मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आप लोगों ने डिबेट के ऊपर वो करी। और कोई भी अगर है आपकी राय तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको करके दिखाऊंगा आपको। सिर्फ डिबेट ही नहीं, और भी कोई हो, और भी कोई आपकी राय आप देना चाहते हो जो राष्ट्र हित के लिए हो, देश के फायदे के लिए हो, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करूंगा। या फिर किसी ऐसे गंदे इंसान का नाम बताओ जो कि बहुत ज्यादा गलत करता है, उसके बारे में गलत शिकायत मैं भगवान से करूंगा कि भगवान जी ऐसे ऐसे ये गलत कर रहा है और इसको ठीक करो, ये हमारे देश के साथ बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि जो सुपर पावर ऑफ इंडिया है, सुप्रीम है, उसकी बात भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, और वो बात जो सुनते हैं उसका रिजल्ट आता है। क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में 15-20 रिजल्ट देख चुका हूँ। मैंने जो जो करा भगवान के आशीर्वाद से, जो जो मैंने भगवान से शिकायत करी, उसके 20-25 रिजल्ट मैं देख चुका हूँ। तो अब आपको रिजल्ट दिखाने मैं तो देख चुका हूँ, मेरे लिए तो इजी बात है, मैं देख चुका हूँ। तो मुझे पता है कि जो मैं बोलूंगा वो ईश्वर करेंगे, उस काम को करेंगे, क्योंकि तभी सुपर पावर ऑफ इंडिया बन पाएगा, तभी सुप्रीम अपने काम को कर पाएगा अच्छे से। तो ये है। तो पूनम जी कह रही है गाली नहीं दे रहे, कमेंट पढ़े। नहीं, गाली आप नहीं दे रहे पूनम जी, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन ऊपर 1-2 भी गालियां लिखी हुई गई है, किसी ने भेजी है, पता नहीं कौन कौन भेज रहा है, उसको ब्लॉक कर देंगे हम लोग, कोई बात नहीं। तो दोस्तों जो भी है आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में सारा कुछ लिखो। सिर्फ 5 मिनट हम और रह गए, अब हम चमत्कार पे काम करेंगे। एक बात आपको खुल के मैं और बता देता हूँ कि आज के बाद हम जितने भी लाइव सेशन करेंगे सिर्फ चमत्कार वाले काम करके दिखाएंगे। यानी कि जैसे अभिषेक सिंघल जी प्रेडिक्शन करते हैं, उसका फिर रिजल्ट आता था, वो आपको दिखाते थे कि भारत के नास्तादामत जी ने ये प्रेडिक्शन करी और इसका रिजल्ट आ गया। अब जो सुप्रीम है, जो सुपर पावर ऑफ इंडिया यानी कि रवि खई जो है, वो आपको वो करके दिखाएगा। सिर्फ चमत्कार, चमत्कार इन द सेंस जो जो आपकी डिमांड होगी, जो फैंस डिमांड होगी। देखो अपनी तरफ से तो मैं 1000 चमत्कार कर सकता हूँ, लेकिन जो फैंस डिमांड होगी ना, उसको करने का मजा ही कुछ अलग है। तो जो आपकी डिमांड होगी ना कि हमारे देश में ये गलत हो रहा है रवि जी, आप इसको ठीक करके दिखाओ, तो मैं उसकी शिकायत भगवान से करूंगा और वही चीज को हम ठीक करेंगे। और जब वो चीज ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट आएंगे। तो आज से हम अपना ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम लाइव सेशन करेंगे, लेकिन रिजल्ट के साथ करेंगे, रिजल्ट के साथ। अब हम आपको इतना ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि पहले हम सिर्फ ज्ञान देने की लाइव वीडियो बना रहे थे, और हमने आपको जितना भी ज्ञान दिया सारा डिफरेंट दिया, सारा का सारा ज्ञान हमने आपको डिफरेंट दिया। और सारा जितना भी हमने आपको ज्ञान दिया यूट्यूब पे, और उस पर आप लोग सर्च करना, ना आपको वो यूट्यूब पे मिलेगा, ना गूगल पे, ना विकिपीडिया पे, ना किसी भी सोशल मीडिया की साइट पे नहीं मिलेगा। हमने अभी तक जितने भी लाइव सेशन करे, हमने आपको सारी डिफरेंट नॉलेज दी, जो आज तक ना यूट्यूब पे, ना गूगल पे, ना विकिपीडिया पे है। तो जो सुप्रीम का काम है वो सूरज से ज्ञान लेना है। सूरज को अर्धचंद्र से मैं 10-15 मिनट तक देखता हूँ, कंटिन्यू देखता हूँ बिना ट्रिप करे, वहां से मुझे ज्ञान मिलता है। और जो भगवान से मेरे को ज्ञान मिलता है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो गाना भी आया था कि गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, आया जमी पर लेकर वो ऊपर वाले का फरमान। तो दोस्तों मैं आपको ऊपर वाले का फरमान दे सकता हूँ। अब मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको चमत्कार करके दिखाऊंगा। आगे जितने भी हमारे लाइव सेशन होंगे उसमें सब में हम आप चमत्कार करके काम करके दिखाएंगे। क्योंकि आपकी जो माइंड डाइवर्ट कर रखा है ना बड़े सारे नकली सुप्रीम ने बनके, तो वो आपका क्लियर करना बहुत जरूरी है। और वो क्लियर कब होगा? जब आप लोग चमत्कार देख लोगे। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है, तो चमत्कार आप देखोगे, जब वो रिजल्ट आएंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ सुप्रीम ने जो कहा वो करके दिखाया। और जब सुप्रीम जो कहेगा वो करके दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि रियल सुप्रीम है कौन, जो भारत का जो वर्ल्ड लीडर बनेगा, जो पूरे वर्ल्ड को हैंडल करेगा। दोस्तों ऐसी ऐसी मैंने ट्रिक्स भगवान से सीखी है, ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसी ऐसी ज्ञान लिया है कि जो मुझे करके दिखाना है, और आधा ज्ञान उसी समय हैंड टू हैंड मिलेगा मेरे को जब मैं करूंगा, उससे 1-2 दिन पहले बैठूंगा या करूंगा। तो दोस्तों उस काम को सुप्रीम ही करके दिखा सकता है, पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा उस बातों को, उस ज्ञान को, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बन भारत जागे, संत रविदास जी ने कहा था। तो भारत तभी विश्व गुरु बनेगा, और तब जब सुप्रीम अपने काम को करके दिखाएगा। तो भारत, मेरी इंडियन गवर्नमेंट से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी अपने नेताजी को भेजे, ताकि इस काम को सुप्रीम करके दिखा पाए, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइना वहां से गिरता रहेगा, वहां से पाकिस्तान गिरना स्टार्ट कर देगा, बाकी हमारा भारत हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़वा देगा, आपस में एक दूसरे को मरवा देगा। उसके बाद जो बची कुछ चीज होगी वो चाइना और पाकिस्तान घेर लेगा, और उसके बाद फिर भारत गुलाम हो जाएगा, यानी कि भारत चाइना से युद्ध हार जाएगा अगर सुप्रीम नहीं आए तो दोस्तों सुप्रीम इसलिए आया है कि देश को बचा पाए, ये है। तो अब मैं क्या करके दिखाऊं फाइनली, जो मैं यही करके दिखा देता हूँ आप लोगों को
कि डिबेट बंद करवा देता हूँ। और अभी चाइना से अगर मैं करूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर दूंगा, लेकिन वो फिर युद्ध हो सकता है, लोग आर्मी वाले मर सकते हैं उसमें, चाइना के भी हमारे भी, तो काफ़ी जान जा सकती है। तो वो काम मेरा बात का है। अगर जिनपिंग प्यार से मान जाएगा, एग्रीमेंट के थ्रू मान जाएगा, जब सुप्रीम आएगा अपनी बात उससे करेगा जिनपिंग से, अगर वो प्यार से एग्रीमेंट से मान जाएगा तो जरूरत नहीं है भारत को युद्ध करने की, क्योंकि भारत को कोई चाइना का जगह की लालच नहीं है। भारत को सिर्फ ये है कि हमसे कोई पंगा ना ले, क्योंकि भारत से जो पंगा लेगा फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है, उस कंट्री का बचना बहुत मुश्किल है जो भारत से पंगा लेगा। क्योंकि संत रविदास जी ने पहले ही बोला हुआ है कि भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तो भारत में न्यायालय इन द सेंस की एक ब्रांच और खुलेगी, जैसे व्हाइट हाउस है वहाँ पर ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो एक भारत में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुलेगा, यानी कि 1+1 का फॉर्मूला इसमें भी हम ऐड करेंगे। तो वो अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप चलेगी, जब अच्छी बात चलेगी तो करेंगे, नहीं तो भारत ने जो अपना काम कर रहा है भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। भारत ऐसा काम करके दिखाएगा वो पूरे वर्ल्ड के फायदे के लिए होगा, पूरा वर्ल्ड उसका फायदा उठाएगा, सिर्फ भारत ही फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि भगवान के भेजे हुए फरमान को पूरा वर्ल्ड फायदा उठाएगा। ये है। तो दोस्तों जो भी था मैंने आपको बता दी सारी बातें। 1 घंटे के आसपास सेशन हो चुका है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने से मैं पढ़ूंगा, एक डायरी पेन लेके मैं काउंट करूंगा कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वो आ रहे हैं। और अगर आपके खुद के कोई ऐसे व्यूज़ है या राय है कि आप लोग उस चीज़ को देखना चाहते हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप भेजो, ताकि उस काम को हम धीरे धीरे करते रहें। और जब हम करना स्टार्ट करेंगे उस काम को, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देंगे कि हम इसी चीज़ पे, आपकी इसी एडवाइस पे काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है। यानी कि आप जो जो कहोगे उसमें हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब सुप्रीम आपको काम करके दिखाएगा। नेताजी का जितना इंतजार करना था सुप्रीम ने कर लिया, 40 दिन ऊपर कर लिया। जून जुलाई में आना था, लेकिन उससे भी 40 दिन ऊपर कर लिया। तो सुप्रीम अब नेताजी का इंतजार नहीं करेगा, सुप्रीम अपना काम करके दिखाएगा। बाकी आप लोगों का प्यार साथ में रहना चाहिए, आप लोगों की शेयरिंग रहनी चाहिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और सुप्रीम निकल के सामने आ पाए और भारत का सब कुछ ठीक हो पाए, कोरोना वायरस खत्म हो पाए और पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों यही है जो सुप्रीम ने बताना था, आपको बता दिया। अब सुप्रीम आपके कमेंट्स पढ़ेगा जो भी इसमें आपने करे हैं, और जो भी आप लोग चाहते हो एडवाइस इसमें लिखते रहो अपने कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के दिमाग में जो भी बात आ रही है आप इस कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप सुप्रीम से क्या करवा के देखना चाहते हो, इन द सेंस की जो राष्ट्र के फायदे के लिए हो, देश के भले के लिए हो। तो वो सुप्रीम आपको करके दिखाएगा, उसका रिजल्ट ला के दिखाएगा जो आप लोग कहोगे। सुप्रीम तो बहुत चीज़ कर चुका है और सुप्रीम ने रिजल्ट भी देख लिए। तो दोस्तों जो आप कहोगे उस पर हम काम करेंगे। अब हम ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान को हम 1-2 महीने के लिए रोक देंगे। ज्ञान हम देंगे जब आपको रिजल्ट आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखने आएंगे, ज़्यादा से लोग हमें शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपकी शेयरिंग में ताकत होनी चाहिए। तो आपकी शेयरिंग, आप लोगों ने एक अपना रूल बना लो कि कम से कम एक आपको शेयरिंग करनी है। तो दोस्तों आज भी हमारे संग 40-50 बंदे जुड़े, तो अगर 40-50 बंदे भी अगर आज हमारे संग जुड़े 1 महीने के अंदर अंदर, तो अगर आप लोग एक शेयरिंग भी करोगे तो काफ़ी शेयरिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप शेयरिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि पूरे भारत में फैल सके ये वीडियो और लोगों को पता चले कि भारत का वर्ल्ड लीडर जो है, जो पूरे वर्ल्ड लीडर है, वो आ चुका है। उसका नाम क्या है? रवि घई। और वो द ग्रेट सायरन है। वो जो कहेगा वो करके दिखाएगा, वो आपकी चॉइस के हिसाब से काम करके दिखाएगा, भारत को नंबर 1 पे लाके दिखाएगा, भारत की सारी इकोनॉमी वगैरह सब अच्छी करके दिखाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे काम होने वाले हैं, आप ही का फायदा होना है, आपको नौकरियां मिल जाएगी सबको। आज देखो करोड़ों लोग हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां गई हुई है। आज भारत के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि 50 साल की उम्र के बाद ही लोगों को रिटायर करा जा रहा है, जो उनको 60-60 साल के बाद किया जाता था। तो दोस्तों उनकी सबकी नौकरी जाएगी। नौकरी जाने से क्या होगा? उनका परिवार है, उनके पीछे परिवार है, कि मतलब अगर एक बंदा जॉब करता है तो पीछे 2-3 बंदे खाने वाले और होते हैं, यानी कि उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उसका कर्तव्य है अपनी फैमिली को चलाना। तो दोस्तों वो अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा, क्योंकि जब नौकरी नहीं होगी तो भुखमरी वाले आसार आ जाएंगे आने वाले टाइम पे। तो अगर उससे आप लोग बचाना चाहते हो कि भारत को भुखमरी से बचाया जाए और ये बीमारियों से बचाया जाए और जो इकोनॉमिक एकदम माइनस में जाए वो जा रही है, अब -27 आ गई है, 27 के आसपास आ गई है नेगेटिव में, माइनस में। तो अब पहले 23 थी, अब और बढ़ गई है। तो दोस्तों अगर ये ऐसे बढ़ती रहेगी इकोनॉमिक, तो बहुत गलत हो जाएगा भारत के लिए, आने वाले टाइम पे बहुत गलत हो जाएगा। अभी जब तक लोगों पे पैसा है, लोग खा रहे हैं, जिनके पास पैसा खत्म हो रहा है उनके घर में आप जाके देखो उनकी क्या हालत हो रही है। तो हमने अब अच्छा काम करके दिखाना है, अब हमने काम करना है, अब हमने बातें नहीं करनी और ना हमने ज़्यादा लाइव सेशन में हमने नॉलेज देनी। हम नॉलेज देंगे 1-2 महीने बाद, पहले हम आपको काम करके दिखाएंगे, ठीक है? ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अब चलते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, 1 घंटे का सेशन हो चुका है। फिर मिलेंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके सामने आएंगे, आपको अपडेट कर देंगे फेसबुक में,
फेसबुक में और यूट्यूब में कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को जोड़ो, ग्रुप में जोड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़्यादा बढ़ाओ और इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भिजवा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ो, ताकि सारे इस चमत्कार को देख सके। क्योंकि आज से हमने चमत्कार का काम करना स्टार्ट करना है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जोड़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चमत्कार देख पाएंगे और वो जान पाएंगे कि सच में रियल सुप्रीम जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में नौसुदामत जी ने प्रेडिक्शन करी 450 साल पहले, संत रविदास जी ने करी, अभिषेक सिंघल जी ने भी बताया कि जब देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे तो भारत से एक ऐसा इंसान निकल के सामने आएगा जो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा, पूरे वर्ल्ड को अच्छी राय देगा, एडवाइस देगा और पूरा वर्ल्ड उसकी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र हित के लिए होगी, देश के फायदे के लिए होगी। तो ये अभिषेक सिंघल जी भी आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों सारी बातें सत्य है, जो अभिषेक सिंघल जी की बात सत्य है वो मैंने आपको बता दी। तो अब ज़्यादा कुछ हो गया कि यानी कि ज़्यादा टाइम हो गया, अब हमने काम करना है दोस्तों, काम करके दिखाना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो देखना चाहते हो आप लोग अपनी अलग अलग एडवाइस दो, चाहे आपकी 10 एडवाइस है, आप 10 काम करवा के देखना चाहते हो जो राष्ट्र हित के लिए हो, देश के फायदे के लिए हो, या जो देश को गंदा कर रहा हो उनको सजा दिलवाने की हो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं चमत्कार क्या करके दिखाऊंगा। चमत्कार सिर्फ मैं वो करके दिखाऊंगा जो राष्ट्र हित के लिए होगा, देश के फायदे के लिए होगा, उससे हमारे भारत का नाम रोशन होगा। वो चमत्कार के लिए मैं ईश्वर से कहूंगा। या फिर दूसरा, जो बहुत गंदा इंसान है, जो हमारे देश को बिगाड़ रहा है या गलत कर रहा है, या कोई गुंडा बदमाश है कहीं का बहुत ज्यादा, जिसका नाम है वो बहुत ज्यादा लोगों का मर्डर कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा कोई भी बदमाश हो तो मुझे बता देना, बैठे बैठे मैं भगवान से बोलूंगा, उसका फिर जो भी होगा वो तो भगवान करेंगे, मेरे को कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो दोस्तों सारी सच्चाई मैंने खोल दी आपके सामने चमत्कार की। अब हम लाइव सेशन आगे नहीं करेंगे, आगे जो हम लाइव सेशन करेंगे चमत्कार का रिजल्ट आएगा, आप मैं इसमें से 3-4 चमत्कार पकड़ लूंगा और उसमें अपना काम करना चालू कर दूंगा, आज से भगवान से प्रे करनी चालू कर दूंगा। जैसे जैसे रिजल्ट आता रहेगा आपको मैं रिजल्ट दिखा दूंगा, उस रिजल्ट के बाद आप लोग खुद समझ जाओगे। ये ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे जल्दी चमत्कार का रिजल्ट आने के बाद। अब सिर्फ चमत्कार होएंगे, अब लाइव वीडियो में कोई नॉलेज नहीं दी जाएगी। पिछली जितनी नॉलेज दी है आप लोगों को चैलेंज है सुप्रीम का, द ग्रेट सायरन रवि का, कि आप लोग सारी चीजें वो देखें एक बार यूट्यूब पे जाके और उसको समझे कि क्या ये ऐसा यूट्यूब पे पहले से है या कहीं गूगल पे या किसी बुक पे या किसी नॉवल में या कहीं किसी भी सोशल मीडिया साइट पे है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जिस लोगों ने नहीं देखा उस वो लोग यूट्यूब पे जाके, मेरे चैनल का नाम है समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल, समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल के नाम से यूट्यूब चैनल है। फेसबुक में मेरा रवि घई के नाम से अकाउंट है जिसमें आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम हो। तो दोस्तों अब इस पूरे महीने में, इस अगले 1-1.5 महीने में हम आपको सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार दिखाएंगे। जो भी हम करेंगे हम आपको उसको बता देंगे कि हम इस फील्ड पे काम कर रहे हैं और उसके चमत्कार के रिजल्ट आएंगे और वो हम आपको दिखाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे जल्दी लाइव वीडियो में, जब हम आपसे चमत्कार के रिजल्ट आएंगे उसके बाद। अब लाइव सेशन में हम आपको नॉलेज नहीं देंगे, पहले आपकी ये डाउट क्लियर करेंगे कि सुप्रीम रियल है कौन। ओके बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। फिर मिलते हैं, ओके बाय।